आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिक्षा स्टेशन पर, जहां पर 10th बोर्ड की मैथ और साइंस की संपूर्ण तैयारी फ्री में कराई जाती है। और यहां पे देख पा रहे होंगे आज उसी फ्री क्लास में हम मैथ का रियल नंबर के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हैं, जो 2026 के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास, जिसमें पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, यानी कह रहा है इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम पिछले क्लास में जो है बताए थे अपरिमेय संख्या कि जो भी रूट वाला रहेगा वो सब अपरिमेय संख्या होगा। तो इसको कहने का मतलब यहाँ पे सब आंसर होगा नहीं, वहां पे वर्गमूल अगर निकल जा रहा है तो वह अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय हो जाता है। जैसे देखिए 9 का जो है रूट 9 है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3, ये 20 नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा 5, इसका निकल जाएगा 7। ये नहीं निकल रहा है, इसी कारण ये रूट वाला जो संख्या है तो इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल जो है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज एलवेज क्या है, माने 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। तो 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल की अगर बात करते हैं, जैसे अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं एक 2 और एक 3, इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 6। इसके अलावे क्योंकि ये सम है तो इसके अलावे हम कोई ले लेते हैं 3 और 5, इसको अगर हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब ऑप्शन देखिए क्या कहता है कि गुणनफल एक अभाज्य ही होता है, तो ऐसा बात गलत है क्योंकि ये 15 आ रहा है 6 आ रहा है तो सब अभाज्य नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कंपोजिट आता है, तो कंपोजिट हो सकता है लेकिन सभी पर जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। जैसे और एक ले लेते हैं 7 गुना और कुछ भी अगर हम लेते हैं, जैसे 11 लेते हैं तो 77 जो होगा ये एक कंपोजिट नंबर होगा, यानी जितना भी गुणनफल आएगा ये सब के सब जो है कंपोजिट नंबर होगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि विषम होगा, ये भी बात गलत लिखा हुआ है। सम भी जो है कोई जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन कंपोजिट जो है एकदम जरूरी है कि होगा। कंपोजिट कहते किसको है, कंपोजिट उसको बोला जाता है जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो, एक और स्वयं के अलावे गुणनखंड हो। जैसे अभी हम बोले यहाँ पे 77, एक 15, एक 6, तो इसको 1 और 6 तो गुणनखंड होगा ही होगा, लेकिन उसके अतिरिक्त जो है गुणनखंड इसका 2 भी होगा, 3 भी होगा, इसका 3 भी होगा, 5 भी होगा, इसका 7 भी होगा, 11 भी होगा। तो ये एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड ये सब का है, जिसके कारण यह एक कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या होगा। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, आप लोग भी आंसर जो है इसका अगर जो भी बनाए होंगे वो कमेंट सेक्शन में जो है जरूर जो है लिखेंगे हर क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल है, इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 1 देन द नंबर आर कॉल्ड क्या हो। यानी यदि 2 संख्याओं का HCF जो है 1 है तो वो संख्या क्या कहलाती है। तो याद करना कि यदि 2 संख्याओं का HCF 1 होता है उसे जो है सह अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। इसलिए सही आंसर जो है आपको सी है। यह एक डिफिनेशन है जिसको आप याद रखेंगे। कोई भी 2 संख्या को ले ले लेकिन उसमें एक अभाज्य जो है रहेगा, तभी जाकर जो है HCF 1 आएगा। और HCF अगर 2 संख्याओं का 1 अगर आ जाए तो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला सवाल जो है यहाँ पे देखते हैं, सवाल नंबर 4। और ये सवाल नंबर 4 जो है काफी बढ़िया जो है सवाल है। कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। एक्सपेंशन मतलब विस्तार, उसका प्रसार। अब जैसे 17/8 को अगर देखें तो कल के क्लास में हम बताए थे कि 17/8 है
तो इसको आप 2 के पावर 3 कर दीजिए और फिर 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। हर अगर 2 या 5 के रूप के रहता है 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का, तो वह जो है शांत उसका दशमलव प्रसार होता है। तो अगर ऐसा हो गया इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, शांत होगा। तो सही आंसर जो है शुरुआती बार में हम लोग को मिल गया, क्या होगा, ये शांत होगा। इसको और फास्ट तरीका से अगर जो है देखना है तो आप देख लेंगे कि 2 का कितना हु पावर रहे या 5 का कितना हु पावर रहे, इसके या दोनों रहे, या क्या रहे, दोनों रहे, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। अगर 2 और 5 के अलावे गलती से अगर कोई अन्य संख्या अगर आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो ये यहाँ पे शुरू बार में मिल गया था, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगला जो है देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर। इसमें कहता है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज क्या होगा, यानी पाई का दशमलव प्रसार जो है क्या होगा। हम जिस समय आपको थ्योरी जो है दे रहे थे उस समय जो हम आपको जो है बोले थे कि पाई का जो वैल्यू होता है वह एक निश्चित नहीं होता है 3.14159, इसके बाद जो है और भी आते रहता है, और आता भी अगर है तो एकदम जो है अलग अलग यहाँ पे संख्या जो है आते रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, उसके साथ साथ जो है नॉन रिपीटिंग भी होता है। वैसी संख्या अपरिमेय संख्या होता है और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, यानी अशांत अनावर्ती होगा। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला जो है सवाल हम लोग देखते हैं 6 नंबर कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर। नॉन जीरो मतलब कहने का मतलब कि जीरो को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या, नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या। हिंदी में उसको देखें, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो ध्यान देंगे, अगर कोई अशून्य परिमेय संख्या रहे, मतलब शून्य को छोड़कर अगर कोई भी रहे और अपरिमेय संख्या रहे, तो उसको गुना करें, जोड़ें, घटाएं, भागा दें, कोई भी चीज अगर करते हैं चारों में से ऑलवेज अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। यानी कि इरेशनल नंबर को कह सकते हैं आप सरल प्याज। अगर उस सरल प्याज को किसी अच्छा प्याज में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, सबको सड़ा देगा, यानी सबको अपरिमेय संख्या बना देगा। तो इसीलिए यहाँ आपका जो आंसर होगा वह गुणनफल की बात कर रहा है, तो गुणनफल जो है अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज इरेशनल, हमेशा अपरिमेय आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल जो है देखते हैं कि HCF ऑफ 96 एंड 404 इज व्हाट, मतलब 96 और 404 का HCF पूछ रहा है। तो HCF के लिए जो है हम आपको बताए होंगे कि 2 संख्या रहे उसका HCF निकालना है, तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा जो है आप निकाल सकते हैं ऐसे। तो बताओ कितना बारी में लगेगा, तो हम इसको लगा देते हैं 4 बारी में, 6 चौका 24, 9 चौका 36, 2 38, 0 10 में से 8 गया 2, ये कट जाएगा। 20 से 96 और 20 से जो है हम 96 में फिर भाग देंगे तो हो जाएगा 20 चौका 80, और इस प्रकार से 16, 16 से 20, 16 का 16 और 4 बच गया, 4 से 16, 4 चौका 16, ये कट गया कितना बारी में, 4 बारी में। और अंतिम भाजक HCF कहलाता है, इसीलिए इस
96 और 404 का जो HCF होगा वह आपका B हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा? B हो जाएगा। अगला सवाल जो हम देखते हैं 8 नंबर सवाल कि इफ LCM A, B, HCF A, B, मतलब A और B दो नंबर है जिसका LCM गुना A और B दो संख्या जिसका HCF का गुणनफल क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो इसमें जो है संख्या कौन है? A और B, तो यहां पर लिखा जाएगा A गुना B, यहां पे लिखाएगा A गुना B, और ऑप्शन देखिए A गुना B जो है ऑप्शन नंबर C में है। तो इस प्रकार से ये रहा। अब देखते हैं 9 नंबर सवाल। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, यानी कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? तो सबसे पहले 144 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 और फिर 3 से करेंगे 3 बारी में। तो 144 बराबर लिखेंगे 2 कैगो है? 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4। 3 कैगो है? 2 गो, तो 3 के पावर 2। तो पूछा जा रहा है कि 2 का घातांक बताओ, तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा? ये वाला होता है 4, तो इसीलिए इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप जो है समझ पा रहे होंगे। तो आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में जो है बताएंगे, और इसमें अगर आप क्वेश्चन खुद बना रहे हैं तो उसका आंसर भी देने की कोशिश करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। √3 इज an, मतलब √3 एक क्या है? तो √3 एक जो है अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसी कारण जो है हम मारेंगे सही आंसर सी। अगला सवाल जो है देखते हैं, सवाल नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, कहता है रेशनल नंबर इसमें से कौन है? तो √2 इरेशनल नंबर है, ये 23 है, √23 इरेशनल, ये जो है 5 बाहर निकल जा रहा है, ये 2√2 जो है निकल रहा है, फिर भी रूट है, तो ये अपरिमेय ही होगा, ये सब भी अपरिमेय होगा, तो परिमेय कौन हो जाएगा? ये 5 केवल है, वो हो जाएगा आपका। अगला सवाल जो है देखते हैं, सवाल नंबर 12, और 12 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है। कहता है कि द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन है? तो कंपोजिट नंबर 4 से शुरू ही होती है, 4 6, फिर होता है आपका 8 9 10 ... होता है। तो ये 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13, यह है कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो एलसीएम a और b का क्या होगा? तो एलसीएम में हम बताए थे कि अगर जो कॉमन है संख्या उसके हाईएस्ट पावर को लेंगे और जो उससे संबंधित है सब को गुना कर देते हैं। तो 2 जो है कॉमन है, तो 2 के हाईएस्ट पावर है 2 के पावर 4। 3 कॉमन नहीं है, फिर भी 3 लिखेंगे। 5 कॉमन है, तो दोनों का पावर 1 है, तो कोई एगो लिख देंगे। और 7 दोनों में नहीं है, फिर भी 7 लिखेंगे। यही जो है उसका एलसीएम होगा, और सबको गुना करिए तो ये 16 और ये 3 और ये 5 और गुना 7, तो आपका हो जाएगा 16 × 5 = 80 और 21। तो 80 गुना 21 अगर करेंगे तो 0, 8 × 8 और 8 दूनी 16, यानी 1680 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ए है, 1680। अगला सवाल जो है देखते हैं, सवाल नंबर 14, यह है कि द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज क्या होगा? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? तो ध्यान रखें, अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इसका योगफल हम अभी बताए थे कि योगफल कहें, अंतर कहें
या गुणनफल कहें या भागफल कहें, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसी कारण सही आंसर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर सवाल है और ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई सवाल कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड 3, कहता है कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर ए और 3, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a बराबर 3q प्लस r वेयर r मस्ट सेटिस्फाई। यानी कहने का मतलब ये कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और 3 के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है कि a बराबर 3q प्लस r, तो r को संतुष्ट करेगा। तो r को कौन संतुष्ट करेगा? तो हम बताए थे कि जो r का जो वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा या बराबर होगा और ये 3 से हमेशा ये r का वैल्यू छोटा होगा। तो ये वाला जो है ये रिलेशन जो है स्थापित होगा। तो देखिए ऑप्शन में जो है कौन वाला है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है। ये ऑप्शन नंबर जो है इसका सही सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है 16 नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ये है 3825, यानी इतना का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हम इसको जो है ऐसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इसमें हम 3 से देखते हैं तो इसको जोड़ कर देखेंगे, 5 2 7 और 7 3 10 8 18, यानी 3 से कट जाएगा तो 3 से पहले लगाएंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, फिर 3 से, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 से, 3 1 3, फिर 3 से अब नहीं होगा, अब जो है 5 से होगा, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से 17 5 85, 3825 बराबर क्या हो गया, 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17। और ये ऑप्शन जो है मिलान करके देखिए, 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो है देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 17 सवाल है कि द नंबर इतना इज, यानी संख्या इतना जो है क्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रखें, अगर ऐसा जहां भी किसी संख्या पर लगल आप देख ले, जहां भी, वो सब जो है परिमेय होता है, परिमेय होता है, यानी कि रेकडिंग है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बूंदा देकर, दोनों पर नहीं है, केवल 7 पर है, तो इसको रेकडिंग कहा जाता है। और जितना भी रेकडिंग वाला संख्या होगा वह है आपका परिमेय होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा एक रेशनल नंबर, यानी एक परिमेय संख्या होगा। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 18 है कि इफ p इज ए प्राइम नंबर देन रूट p इज क्या होगा। कहता p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p जो है क्या होगा। तो अगर p अभाज्य है तो रूट p जो होगा यह एक अपरिमेय होगा, रूट p क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसीलिए सवाल का सही आंसर बी होगा। अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 19 कि द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। कंसेक्यूटिव इवन नंबर का मतलब होता है लगातार 2 सम संख्या। तो कहता है कि 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होता है। तो लगातार 2 4 भी ले सकते हैं, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसीलिए सही आंसर कितना होगा, बी होगा। अगला सवाल का हम लोग देखते हैं क्या है से सवाल नंबर 20 कुछ इस प्रकार है, बड़ा सवाल थोड़ा है, इसको देख लेते हैं। चारों ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r सच दैट a बराबर bq प्लस r वेयर r सेटिस्फाइड। कहता है कि r किसमें जो है सेटिस्फाइड करेगा, जब a बराबर bq प्लस r है।
तो इसके पहले अभी अभी जो है बताए 3q प्लस आर वाला में, वैसे ही होगा कि जो r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, और इस b से यह हमेशा जो है क्या होगा, छोटा होगा, b से हमेशा छोटा होगा। तो ये वाला रिलेशन जो है यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन में है, तो 0 से बड़ा या बराबर, ये सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जो है आंसर होगा। अगला सवाल जो है देखते हैं, सवाल नंबर 21, और 21 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है कि फॉर सम इंटीजर m एवरी इवेंट इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक इस रूप का होता है। यानी कि कहता है कि जितना भी सम पूर्णांक है वह किस रूप का होता है। तो अगर m है तो आपको 2m प्लस 2m का रूप का होगा, या 2m प्लस 2 का रूप का होगा, 2m प्लस 4 के रूप का होगा, 2m प्लस 6 के रूप के होगा, 2m प्लस 8 के रूप के होगा। इस रूप में आपका जो है सम पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा, 2m। नेक्स्ट जो है सवाल हम लोग देखते हैं 22 नंबर सवाल, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। तो एक q भी होगा, q प्लस 1 भी होगा, q प्लस 2 भी होगा, और अगर मान लेते हैं इसमें देले हो, अगर कुछ और देले रहता, जैसे 2 है 3 है कितना है, तो उस रूप में जो है आपको रहता। तो यहाँ पर विषम पूर्णांक के लिए आपका कह रहा है इस रूप का होता है, यानी कौन वाला रूप जो है हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए q प्लस 1, यहाँ पे ये वाला हो सकता है। देखिए यहाँ पे 2q मैंने कोई के साथ जो है रहेगा, 2q प्लस 1, 2q प्लस 2 नहीं होगा, 2q प्लस 3 होगा, 2q प्लस 3, 2q प्लस 5 इस रूप का होगा। तो इसमें जो है हम देख रहे हैं कि आपका जो आंसर होगा ये भी नहीं होगा, 2q प्लस 1 हो जाएगा। यही जो है आपको विषम पूर्णांक के लिए रहेगा। अगला जो है सवाल देखते हैं 23 नंबर सवाल, कहता है कि द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज क्या होगा। यानी वह सबसे छोटी संख्या जो 1 से 10 तक, यानी जो दोनों जो है इसमें शामिल हो, सभी संख्याओं से विभाज्य है, वह संख्या कौन होगा। कहता है 1 और 10 सब संख्या से कट जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, वही जो आएगा वो आंसर होगा। तो 1 से 10 तक निकालेंगे तो बहुत बड़ा जो है गुणनफल हो जाएगा। तो इसमें बड़ा ऑप्शन जो है डी में है, तो डायरेक्ट यही वाला आंसर मार देंगे बिना गुना किए हुए। नहीं तो आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 10, इसका जो है एलसीएम आप निकाल दें। तो 2 से 1 3 2 5 3 7 4 9 5, फिर 2 से जो है लगेगा तो 3 1 5 3 7 2 9 5। अब इसको 3 से जो है लगा दीजिए तो 1, फिर कितना हो जाएगा 5 1 7, फिर 2 3 और 5। अब जो है 5 से लगेगा एक बार, तो 5 से जो है काम खत्म हो जाएगा, 1 7 2 3 1। अब सब को जब गुना करेंगे तो लगता है कि वो वाला नहीं होगा, ये नहीं, दूसरा जो है आंसर लगता है कि आ जाएगा। गुना करते हैं 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 है दूनी जो है 120, 120 तिया 360, 360 सते, तो 360 में 7 से जो है गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0, 7 6 42 और सतिया 21 और 4 25, यही वाला आएगा 2520 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका आंसर होगा। अगला सवाल है 24 नंबर सवाल कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इतना विल टर्मिनेट आफ्टर, कदा परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद जो है शांत होगा। तो सबसे पहले इसको दशमलव के रूप में जो है बदलना होगा। तो 1250 का जो हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से तो 625,
अब जो है 625 जो है 25 का जो है स्क्वायर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1250 बराबर जो होगा 2 गुना 5 के पावर 4 होगा। 5 के पावर कितना होगा? 4 होगा। तो देखिए हमको दशमलव में बदलने के लिए ये दोनों को सेम बनाना होगा, यानी कि अगर ये 5 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 भी होना चाहिए। तो 14,587 है और नीचे 2 गुना 5 के पावर 4 है, तो इसमें 2 के पावर 300 और गुना करेंगे तो ये 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो ये कहाँ से आया? तो ऊपर भी एगो 2 के पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 8 हो गया, 8 से इसको गुना करिए, 8 सत्ते 56 की 6, 8 64, 5 59, 64 और ये 5 कितना हो गया? 69, 69 की 9 हासिल 6, 8 5 40, 40 और 6 46 हासिल 4, फिर 8 चौका 32 और 4 36 की 6 हासिल 3 और 8 और 3 11। आई हो जाएगा कितना कि 10 के पावर 4 हो जाएगा। तो 10 के पावर 4 होगा, इसका मतलब 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 11.6696 आएगा दशमलव रूप। और पूछ रहा है कि कितने स्थानों के बाद जो है, कितने स्थानों के बाद शांत होगा? तो 1 2 3 4, दशमलव के 4 स्थानों के बाद जो है क्या हो जाएगा? शांत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी है, ऑप्शन नंबर डी, 4 स्थानों बाद। उसके बाद जो है सवाल नंबर 25 है, जो बहुत बढ़िया सवाल है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटेन एज a बराबर इतना, b बराबर इतना, वेयर x y आर प्राइम नंबर। x और y क्या है? प्राइम नंबर है। देन HCF a और b का वैल्यू क्या होगा? a और b का वैल्यू जो है क्या होगा? तो देखिए HCF निकालना है a और b का, तो इसका समझिए कि फैक्टर किया हुआ है। a बराबर एक्स क्यू गुना वाई स्क्वायर, b बराबर x गुना वाई क्यू। HCF पूछ रहा है तो जो कॉमन है उसके कम पावर वाला को लेंगे। ये दोनों कॉमन है तो x, ये दोनों कॉमन है तो वाई स्क्वायर, और सही HCF जो आएगा एक्स वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स वाई स्क्वायर। 26 नंबर सवाल है, यहां पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है यहां पे 26 नंबर सवाल, यह कहता है कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बराबर ए बी स्क्वायर, q बराबर इतना, a एंड b आर प्राइम नंबर, देन एलसीएम क्या होगा? तो देखिए तो p बराबर क्या है? a गुना b स्क्वायर, q बराबर क्या है? a q गुना b, तो एलसीएम लिखना है। तो अगर जो मैच कर रहा है उसके मैक्सिमम पावर को लिखिए, एक q, b भी सेम है, कॉमन है, तो ज्यादा वाला पावर को लिखेंगे यानी b स्क्वायर। तो ये इसका सही आंसर एक क्यू बी स्क्वायर, एक क्यू बी स्क्वायर सही आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल जो है देखते हैं, 27 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है। यह है सवाल कि द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अनुपात पूछ रहा है तो 2:1 हो जाएगा, जो कि सही आंसर बी है, सही आंसर बी है। अगला सवाल जो है देखते हैं 28 नंबर सवाल, इफ द HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m is equal क्या होगा? यानी यदि 65 और 117 के HCF को ऐसे रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो m का मान जो है क्या होगा? यानी कि ये पूछ रहा है
कि 65m माइनस 117 ये क्या है, HCF है। तो 65 और 117 का HCF निकालेंगे तो एक बात जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं 5 गुना 13, इसको कर सकते हैं 13वां 17 से, यानी कि 13 गुना 9। तो इसमें जो कॉमन होता है वही HCF होता है, यानी HCF कितना है 13। इसका मतलब इतना का वैल्यू जो है क्या है 13 है। तो 65m बराबर 117 उधर जाएगा तब प्लस 117 और 65m बराबर ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। काट देंगे तो 2 बारी में कट जाएगा और m बराबर निकल के आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। तो शांत के लिए क्या रहना आवश्यक है कि हर में 2 के पावर n या 5 के पावर m का रहना जो है जरूरी है, या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रहना जरूरी है। तो ये 7 है तो होगा नहीं, 9 है तो होगा नहीं, ये 5 है तो ये होगा। आंसर जो है सी। बस ऐसे पता चल गया कि 5 के स्क्वायर है तो होगा। ये 15 है तो 3 और 5 है तो 5 के अलावा 3 आ गया तो नहीं होगा। अगला कहता है कि पाई माइनस 22/7 इज क्या होगा। तो पाई माइनस 22/7, तो इसका वैल्यू जो है क्या होगा। तो यह एक अपरिमेय है और अपरिमेय संख्या के साथ माइनस हुआ है परिमेय, तो ये पूरा वैल्यू जो है अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या एन इरेशनल नंबर होगा। देखिए हम अभी बताए हैं कि अगर √2 है हम -1 कर दे, ये पूरा अपरिमेय होगा, क्योंकि अपरिमेय माइनस परिमेय। तो उसी तरह से पाई अपरिमेय माइनस 22/7 परिमेय, तो ये पूरा क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा। अगला सवाल जो है देखते हैं, सवाल नंबर 31। यह है सवाल 31 कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली, यानी वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल बचता है। कहता है क्या कि वह बड़ी संख्या जिसमें 7 और 125 को विभाजित किया जाता है, तो इस 70 में से 70 को विभाजित किया जाता है बड़ी संख्या से, तो 5 शेष बच जाता है। तो हम क्या करेंगे 5 घटा देंगे। 125 को विभाजित किया जाता है 8 शेष बच रहा है, 8 घटा देंगे और ये दोनों का HCF निकाल देंगे। HCF ऑफ 70 - 5 और 125 - 8, तब कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, और इसका HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 320 है, उनका LCM 80 है, तो HCF क्या होगा। तो गुणनफल में LCM से भागा मारेंगे तो आपका HCF निकल जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि फार्मूला होता है HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा LCM। तो वैसे जो है करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल जो है देखते हैं, सवाल नंबर 33 नंबर सवाल है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 इज। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ऐसे करते हैं 48, 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। इस प्रकार 96 बराबर क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 2 के पावर 5 गुना 3। इस प्रकार से 2 के पावर 5 गुना 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देख पा रहे होंगे 34 नंबर सवाल, काफी लाजवाब सवाल है कि n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज क्या होगा, यानी n² - 1 8 से विभाज्य है यदि n क्या है। तो देखिए तो n² - 1
तो इसको भी क्या कर सकते हैं हम 1 के स्क्वायर कर सकते हैं। कहता है कि 8 से ही कट जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं n प्लस 1 चाहे n माइनस 1 जो है वो 8 से कटने वाला है। तो यहाँ पे कहता है कि n क्या है, तो n इंटीजर है, यानी कि एक पूर्णांक है, एक प्राकृत संख्या है, एक विषम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है। हाँ, तो ये बिल्कुल जो है सही है कि यह एक क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। अगर सम पूर्णांक रहेगा, अगर सम पूर्णांक रहेगा तो फिर विषम बन जाएगा, यानी कि यह आपका जो है विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि n प्लस 1 कर रहे हैं और n माइनस 1 कर रहे हैं। अगर n को विषम करते हैं तने एक जोड़ेंगे तो सम बन जाएगा, और सम से सम अगर रहेगा तो 8 से कट जाएगा। और ये भी n अगर विषम रहेगा तो एक घटाएंगे तो सम बन जाएगा, तो सम सम दोनों रहेगा तो कट जाएगा, तो कहेंगे एन ऑड इंटीजर यानी एक विषम पूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी इस 34 नंबर सवाल जो है अगर विद्यार्थी के बीच में मिल जाए, बहुत सारा जो है गलती कर बैठेंगे। तो इसीलिए चलते हैं अब अगला सवाल 35 नंबर को देखने। x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो HCF जो है x और y का क्या होगा। तो HCF निकालने के लिए हम क्या बताए थे, कॉमन है और में से पावर कम लिखिए। तो 2 के पावर 3 और यहाँ है 2 के पावर 2, तब पावर कम किसमें है, इसमें है। 3 भी मिल रहा है तो 3 के कम पावर खाली 3, 5 नहीं मिल रहा तो नहीं लिखेंगे। तो ये वाला जो है HCF हो जाएगा, यानी 4 तिया 12 और 12 इस सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं 36 नंबर सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब कि परिमेय कौन है, परिमेय कौन है। तो परिमेय देखिए ये वाला तो होगा नहीं, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, यहां से निकल जाता है 6 जो कि परिमेय है, और सही आंसर डी हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है 37 नंबर कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज क्वोशेंट एंड 32 एज रिमाइंडर द नंबर इज व्हाट। कहता है किसी संख्या को 61 से भाग देने पर, तो 61 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, भाजक कहलाएगा 61। भागफल 27, तो कहेंगे भागफल जो है कितना है 27, शेषफल जो है 32 है, शेष कितना है 32 है। तो हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, भागफल प्लस शेष होता है, ये आप जानते होंगे। और वही जो है पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, यानी भाज्य क्या है। तो भाजक कितना है 61, तो 61 गुना भागफल 27 और प्लस में 32। तो देखिए पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको इकाई अंक के गुना करिए। 7 चौक 28, 8 है लास्ट में, 8 है 2 जोड़ेंगे तो 10। जीरो वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, अच्छा यहाँ पे देखिए जीरो वाला जो है ऑप्शन नहीं आ रहा है, पूरा गुना कर देते हैं या देख लेते हैं एक बार फिर से। 61 सही है, 61 से भाग दो, भागफल 27 है। हाँ अब देखिए गुना ही हम करके देखते हैं, ऐसे तो नहीं आना चाहिए क्योंकि लास्ट में जीरो आएगा। 7 चौक 28 और 8 रहेगा और 2 जुटेगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब गुना कर देते हैं इसको 64 को 27 से, तो 7 चौक 28 और 7 छक 42 और 2 44, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, इसको जोड़ेंगे तो 8, 8 4 12, 4 2 6, 1 7 और 1, इसमें 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 और 3 और 2 5 1 6 और उसके बाद जो है 17 की 17, 1760 और 1760 इसमें कोई नहीं है, 1679 है, 1709 है, तो इसका ऑप्शन जो है गलती है, सही आंसर हो जाएगा 1760। 1760 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है देखते हैं सवाल नंबर 38 कि 3 लगातार
धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा विभाज्य होगा। 3 लगातार धनात्मक पूर्णांक, जैसे अगर 1 2 3 अगर हम बात करते हैं, यह वाला लगातार 3 को के गुणनफल किससे जो है डिवाइड होगा, 3 दूनी 6 से डिवाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 39 नंबर कि इफ ए नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब अशांत भी है अनावर्ती है, डेसिमल एक्सपेंशन इट इज क्या होगा। यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो वह एक अपरिमेय संख्या होता है। कि बार बार बता रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 40। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, यानी 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग क्या होगा। तब पहले आपको निकालना पड़ेगा 196 का कोई गुणनखंड। तो 2 से करेंगे, 2 9 18, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 9 18, फिर 7 से करेंगे, 7 7 49, 196 बराबर 2 के पावर 2 और 7 के पावर 2। कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग क्या होगा। तो घातांक यही ना 2 2 है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 41। 41 के जो है देखिए ऑप्शन छुप रहा है, पूरा देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी निम्नलिखित में से परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। किसका शांत है, तो देखिए इसमें 2 खाली आई है और बाकी इसमें जो है 7 भी आ जाएगा, इसमें भी 7 आ जाएगा, इसमें भी 7 आया हुआ है। तो 2 और 5 के अलावे कोई अगर दूसरा आ गया तो वो नहीं होगा, और सही आंसर सी आपका हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 42 नंबर सवाल। इफ 77 99 का एलसीएम इतना है, एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालना है, हम जानते हैं कि एचसीएफ बराबर जो होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम 693। अब 693 जो है देखिए किससे कटेगा, 11 से काटते हैं, 11 छक 66, 11 तिया 33, और इसको 11 से काट देते हैं 7 बारी में, फिर इसको काट देते हैं 7 नमक 63, 11 नमक 99, 7 से 7 कट गया, 11 बच गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल जो है हम लोग देखते हैं, अगर तेजी अगर होगा तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगले क्लास में हम और भी जो है धीरे धीरे बताते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। कहता है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 245 और 1029 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो 245 में से 5 घटा दीजिए और 1029 में से भी 5 घटा दीजिए। जितना अगर आता है 240 आएगा और 1025 आएगा, इसका जो है 1024 आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। ये दोनों का जो है एचसीएफ आप निकालेंगे तो वही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका 240 से आप भाग दे दें 1024 में, तो कितना हो जाएगा आपका जो है 9 बारी में होगा। तो 0 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 3 21 ज्यादा हो जाएगा। तो ये 24 से 24 चौक 96, 4 बारी में 24 चौक 96, 960, तो 4 और 12 में से 6 गया 6, ये कट गया। 64 से अब 240 में भाग देंगे, 64 दूनी 128, 128 64 तिया, तो 4 तिया 12 और 76 18 19, 10 में से 2 गया 8, आई बच जाएगा 3, 3 में से 9 जाए नहीं जाएगा, 13 में से 9 गया 4, 48, 48 से 64 में भाग देंगे, 48 से का 48 कितना बच जाएगा 8 6 14 6, और ये 5 में से 4 गया 1, और 16 को 48 में फिर भाग देंगे, 16 से 48 में, तो 16 तिया 48 ये कट जाएगा
और आपका HCF 16 आ जाएगा। तो इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा 16। अगला सवाल जो है हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 44 जो है क्वेश्चन इस प्रकार है कि टू नेचुरल नंबर हुज सम इज 85 एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 102 आर क्या होगा। यानी दो प्राकृत संख्याएं जिनका योग 85 है और लसा जो है 102 है, तो वे क्या होता है। यानी उन दो प्राकृत संख्याओं का योग देख रहे हैं तो 85 है और एलसीएम कितना है 102 है। अगर ये दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं तो जो आएगा वो संख्या का भी एचसीएफ निकलता है। तो इतना इतना का एचसीएफ निकालिए तो इस 17 पचे 85, 5 गुना 17 और ये 6 गुना 17 होता है। तो इसमें कॉमन क्या है 17, तो कॉमन वाला ही एचसीएफ होता है, इसीलिए सही आंसर यहाँ पे 17 होगा। तो कहता है कि वे संख्याएं है तो वे हैं मतलब वो संख्या कौन है। तो इस 17 हो गया कोची HCF, 17 हो गया HCF। तो देखिए 17 HCF, तो इसका आ जाएगा 17 HCF, इसका निकालेंगे तो सही आंसर यही दोनों संख्या होगा 17 और 68। इसको योग करके देखिए 85 आ जाएगा, 8 7 15, 6 1 7 1 8 आ गया। इसका मतलब सही आंसर बी हो गया। ऑप्शन देखकर भी कर सकते थे कि दोनों को जोड़ेंगे तो 85 आना चाहिए, तो आ गया, तो सही आंसर बी। नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर सवाल कि द वैल्यू ऑफ √5 प्लस √5। तो √5 प्लस √5 जो होगा 2√5 होगा और 2√5 का मान क्या होगा 2√5 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं सवाल नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। कौन इसमें से प्राइम नहीं है। तो 13 सतह 91, 7 गुना 13 इसको कर सकते हैं, बाकी सबको नहीं कर सकते हैं, तो यही वाला प्राइम नंबर नहीं है। अगला जो है सवाल जो है देखते हैं सवाल नंबर 47, इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय क्या होगा। यानी n एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये जो संख्या है हमेशा विभाज्य किससे होगा। तो ये हमेशा जो है किससे विभाज्य होगा। तो देखिए 9 के पावर n के होल स्क्वायर और 4 के पावर n के होल स्क्वायर करेंगे, तो एक बारी जोड़ो एक बारी घटाओ वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो 9 के पावर n प्लस 4n और 9 के पावर n माइनस 4n होगा। यानी कि यह जो है इसको हम लिखेंगे 9 के पावर n प्लस 4 के पावर n और 9 के पावर n माइनस 4 के पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 9 के पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 माइनस 4 यानी 5। तो यह 5 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि फार्मूला होता है a माइनस बी। तो 9 माइनस 4 यानी कि 5, तो 5 का ये मल्टीपल होगा और इसमें जोड़ेंगे उसका भी मल्टीपल होगा, क्योंकि 9 प्लस 4 भी होता है 13। तो 5 और 13 का जो है ये होगा बोथ ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल जो है देखते हैं 47 नंबर। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। इन सभी सवालों को अगर आप कर लिए तो समझिए कि इससे क्वेश्चन जो है एक को छूटेगा नहीं एग्जाम में। आप देख सकते हैं 0.6666 का परिमेय रूप क्या होगा। तब परिमेय रूप जो है क्या होता है, तो ये वाला हो सकता है 0.3 6 18 6 6 6 आते रहेगा, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 49 नंबर, और 49 नंबर जो है ये सवाल बहुत भयंकर सवाल है, देखने में भारी है, बड़ा है लेकिन भारी नहीं है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। यह कथन क्या कहलाता है, तो यह जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला जो है सवाल हम लोग देखते हैं, जो कि आज का जो है आखिरी सवाल है 50 नंबर, और ये प्रश्न है
इफ P and Q are co-prime number, then P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर आर क्या होगा? यानी P और Q जो है सहअभाज्य है, यानी कि दोनों का अगर HCF निकालते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि 2 और 1 3, ये सहअभाज्य है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 4, इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो ई क्या होगा? तो इसको भी हम देख रहे हैं कि ये को प्राइम नंबर ही होगा, यानी सहअभाज्य संख्या होगा। दूसरा अगर कोई ले लेते हैं, जैसे एक 3 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी कि ये भी एक सहअभाज्य संख्या हो रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इतना ही था, ये पूरे जो है 50 सवाल, और यही सवाल के साथ जो है आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और आप लोग के जितने भी दोस्त सगे संबंधी जो इस वर्ष एग्जाम देने वाले हैं, उनको पास जो है यह वीडियो को आप जरूर से जरूर जो है पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए और उस वीडियो का आप आनंद उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।